आपने जैसे हिमाचल गवर्नमेंट पे आरोप भी लगाए कि योग की हमें आज तक कोई नौकरी नहीं दी गई, अन्य तमाम स्पोर्ट्स में नौकरियां दी जा रही हैं। तो यहाँ हमारे मोदी जी भी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी दावा करते हैं कि हम स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दे रहे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्पोर्ट्स के साथ भी राजनीति हो रही है और इसको एक सिर्फ पार्टी प्रचार के तौर पर यूज़ किया जा रहा है? बाबा रामदेव जी पे कि उन्होंने एज अ बिजनेसमैन पतंजलि को प्रमोट किया है और राजनीतिक कई पार्टियों के साथ भी उनका नाम जोड़ा जा रहा है, और बीच में उन पर ये आरोप भी हमें सुनने को मिले हैं कि राजीव दीक्षित जी की हत्या में भी उनका नाम जोड़ा जाता है। तो इस सब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जैसे आपने देखा वंदे भारत एक ट्रेन चलाई जा रही है, तो उसमें हमें सुनने को मिल रहा है कि उसके जो टायर है वो चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो आज मैं देवभूमि हिमाचल में हूँ और मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में 32 गोल्ड मेडल जीते हैं। मैं ये पूरी इनकी जो जर्नी है इन्हीं की जुबानी आप तक सुनाना चाहता हूँ। नमस्कार जी, सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ मैं आपके न्यूज़ चैनल का। और मैं पिछले 9 वर्ष से योग कर रहा हूँ। शिमला जिला के ठियोग की ग्राम पंचायत शटिया का मैं रहने वाला हूँ और मैंने योग में 32 मेडल अपने नाम कर लिए हैं और उसी के साथ मैंने 3 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड अपने नाम कर लिया है और 5 बार विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। जैसा कि मुझे अभी अज्ञात हुआ कि आपका आरोप है हिमाचल सरकार के ऊपर कि जो आपको एक विनिंग अमाउंट राशि दी जा रही थी वो आप सिर्फ घोषणाएं की गई और आज तक आपको नहीं मिल पाई है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना काल के समय की ये बात है और उस समय मैंने जब हमारे जो हिमाचल प्रदेश का सेक्रेटरीएट है उसमें मैंने काफ़ी सारे चक्कर लगाए और वहाँ पर मैंने जब अपनी फाइल्स भी रिप्रेजेंट की कि मुझे जब हमें पता चला आयुष मंत्रालय द्वारा योग को सरकारी स्पोर्ट्स में काउंट किया जा रहा है तो हमें भी कुछ बेनिफिट्स होना चाहिए। इतने वर्ष से हम योग में कार्य कर रहे हैं और योग में हिमाचल का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ले जा रहे हैं। तो मैं अपनी फाइल्स अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गया। 6 महीने तक मैं सेक्रेटरीएट के चक्कर लगाता रहा, उनसे अपील करता रहा कब मेरी राशि आएगी, कब मेरी राशि आएगी, जिसमें हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी राकेश पठानिया उस समय थे और हमारे शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी उस समय थे और श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, इनके पास ही मैं गया और इन्होंने कभी मुझे बोला कि आपके प्राइवेट संस्था के ये सर्टिफिकेट से इनकी मान्यता नहीं है। कभी मुझे ऐसा बोला कि आपका संस्था से, आपका राष्ट्रीय स्तर से पैसा, सेंटर से पैसा आ चुका है, जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा, आपके चेक या आपके अकाउंट के थ्रू मिल जाएगा। तो इस 6 महीने से ज़्यादा मैंने सरकार का वेट नहीं किया, मुझे पता लग गया था कि ये पैसा आने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि सिर्फ ये चुनावी वादे किए जा रहे हैं, घोषणाएं की जा रही है और सरकार की नाकामी है जो हमारे स्पोर्ट्स के जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनको इस तरह से उनके हृदय को ठेस पहुंचाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक सिर्फ राजनीतिक तौर पे इस घोषणा को देखा जा रहा है जो आपके साथ हुआ है। देखिए 2 वर्ष पूर्व ये घटना मेरे साथ हुई है। लगता है मुझे ऐसी घटना काफ़ी सारे खिलाड़ियों के साथ हुई होगी, इन्होंने अपना किसी भी स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गए होंगे वो और उन्हें कोई भी इनाम राशि सरकार के द्वारा, जब हम अपने हिमाचल का नाम गर्व से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक खिलाड़ी भी ये चाहता है कि जो हिमाचल की सरकार है वो उसको अच्छे स्तर पर सम्मानित करे, जिस राशि से वो आगे जाकर अपने को और अच्छा इम्प्रूव कर सके। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि क्रिकेट को हिंदुस्तान में बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, अन्य स्पोर्ट्स को भी उतना ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उसमें जितना पैसा क्रिकेट में दिया जा रहा है उतना ही अन्य जो स्पोर्ट्स है उनको भी दिया जाना चाहिए? देखिए जैसे हाल ही में भी वर्ल्ड कप की बात भी चली है, वर्ल्ड कप चला है टीवी पे, इसमें क्रिकेट में हर दिन क्रिकेट के नए से नए टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, कोई अंडर-19 कोई अंडर-17 और क्रिकेट में काफ़ी खर्चा किया जा रहा है, स्पोर्ट्स का पैसा ज़्यादातर क्रिकेट में खर्च किया जा रहा है। क्रिकेट के अलावा कितने अन्य बहुत से खेल हैं जिनमें सरकार खर्चा कर सकती है। खिलाड़ी कोई क्रिकेट ही नहीं खेलता है हमारे हिंदुस्तान में, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, योग, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खेले जाती है। अब हाल ही में हमारे जो टूर्नामेंट हुए थे नेशनल गवर्नमेंट खेलो इंडिया द्वारा, उसमें हिमाचल प्रदेश की एक भी टीम योगा की रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी वहाँ पर। इसका ये मानना है कि सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में कोई भी संस्था, कोई भी योगा अकेडमी नहीं खोली गई है। और कहीं ना कहीं इसको अगर हम देखा जाए तो सिर्फ ये राजनीतिक मुद्दों से जोड़ा जा रहा है। आप जैसा कि अभी आए दिन एक वीडियोस भी हमारे सामने आ रही है, लोग चर्चाएं भी कर रहे हैं कि क्रिकेट के जो चेयरमैन है इस टाइम जय शाह जी, उनको क्रिकेट का ABCD भी नहीं पता है। तो इसको आप दुर्भाग्य मानते हैं स्पोर्ट्स का, या किस तरह से इन वीडियोस को और इन सारी तमाम बातों को आप समझ रहे हैं? देखिए जहाँ तक मेरा मानना है, ये जब भी किसी भी क्या क्रिकेट की बात है या किसी भी पद का कोई भी चेयरमैन है तो इसमें राजनीतिक दल को ही देखा जाता है। और इसमें मेरा ये मानना है कि जिसने कई वर्ष अपने, जैसे हमारे क्रिकेट की बात करूँ सचिन तेंदुलकर जैसे, MS धोनी, बहुत जिन्होंने
उन्होंने वर्ष अपना पूरा जीवन ही क्रिकेट में दे दिया है, तो ऐसे ऐसे युवाओं को, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को क्रिकेट का चेयरमैन बनाना चाहिए, इनको क्रिकेट की जड़ की ज़मीनी स्तर की पूरी नॉलेज है। अब एकदम किसी राजनेता का बेटा बैठ रहा है तो वो तो अब आपको भी पता है, उसकी वो जनता को साफ दिख रहा है। और आपको छोटा बाबा रामदेव के नाम से भी जाना जा रहा है, तो जो हमारे बाबा रामदेव जी हैं उनको योग का ब्रांड एम्बेसडर, योग का गुरु भी माना जा रहा है, उनको हिंदुस्तान ही नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है। तो उनसे आपने आज तक क्या सीखा और आप योगा में अपने आप को किस स्तर पे देखना चाहते हैं, और क्या बाबा रामदेव जी को आप आदर्श मानते हैं या नहीं मानते? जी बिल्कुल, बाबा रामदेव जी को हम आदर्श मानते हैं, हम खुद उनसे योग सीखते हैं। बट परंतु बाबा रामदेव जी ने जो आपने बात की है कि उनको पूरे विश्व में एक नाम दिया गया है योग गुरु का, उनको पूरे विश्व में योग गुरु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने योग का किया। जब हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी, जिसको 21 जून पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से बनाया जाता है। और ये काफ़ी सौभाग्य की बात है कि भारत का नाम इसमें गूंजा जाता है कि भारत में, और फॉरेनर्स हमारा योग सीखने भारत में आया करते हैं। फिर उसके साथ इसमें इनको बिजनेसमैन भी कहा जाता है। ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को स्वस्थ रख रहे हैं कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं इससे लोग दूर रहे, और आयुर्वेदिक जिससे कोई भी शरीर को हानि ना पहुंचे। परंतु बीच में ये आरोप भी लगे बाबा रामदेव जी पे कि उन्होंने एज अ बिजनेसमैन पतंजलि को प्रमोट किया है, और राजनीतिक कई पार्टियों के साथ भी उनका नाम जोड़ा जा रहा है। और बीच में उन पे ये आरोप भी हमें सुनने को मिले हैं कि राजीव दीक्षित जी की हत्या में भी उनका नाम जोड़ा जाता है। तो इस सब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, अगर ये तो राजनीतिक पार्टी की बात की जाए, किसी ने अपना बिजनेस भारत जैसे देश में कामयाब करना है तो उसको एक राजनेता के साथ तो हाथ रखना ही अपना रखना पड़ेगा, राजनेता के साथ तो चलना ही पड़ेगा। और जो मृत्यु की आप बात कर रहे हैं, उनकी हत्याकांड में उनके ऊपर आरोप लगे, इतनी मेरी अभी उम्र नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। और ये तो पूरा जाँच का विषय है, ये अच्छे से जाँच करने, मतलब ये तो टॉपिक ही नहीं है इस बात का, क्योंकि इतनी मेरी उम्र भी नहीं, इतना मैं बोल भी नहीं सकता। बट जो ये बात बिजनेसमैन की गई है कि ये अरबों के अब प्रॉपर्टी के मालिक है, क्योंकि इन्होंने पतंजलि को इतना फेमस कर दिया गया है कि विदेशों तक पतंजलि के प्रोडक्ट बिक रहे हैं कई हज़ारों के हिसाब से। तो अब राजनेता के साथ तो चाहिए होगा, तभी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएंगे। पर आप जैसे कह रहे राजनेता का साथ चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनेता का साथ आपको क्यों चाहिए अगर आपके प्रोडक्ट में प्योरिटी है? और जैसे बाबा रामदेव एक योग के आज ब्रांड एम्बेसडर है, वो दावा करते हैं कि जो पतंजलि के बने हुए प्रोडक्ट हैं उनसे हज़ारों लोग ठीक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इसको राजनीति की ज़रूरत पड़ती है प्रमोट करने के लिए। बट आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2014 से पूर्व जब प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी जी, उससे पहले बाबा रामदेव जी के प्रोडक्ट इतने नहीं बिका करते थे। और उनकी योग की चर्चा पूरे विश्व में इतनी नहीं थी। तो तभी जनता इसको जोड़ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ही बोलते हैं, जनता का मानना है कि नरेंद्र मोदी जी ही बाबा रामदेव जी को प्रमोट कर रहे हैं। पर इसमें बीच में ऐसा भी आपने जैसे हिमाचल गवर्नमेंट पे आरोप भी लगाए कि योग की हमें आज तक कोई नौकरी नहीं दी गई, अन्य तमाम स्पोर्ट्स में नौकरियां दी जा रही हैं। तो यहाँ हमारे मोदी जी भी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी दावा करते हैं कि हम स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्पोर्ट्स के साथ भी राजनीति हो रही है और इसको एक सिर्फ पार्टी प्रचार के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, जैसा कि आपको आज तक नौकरी नहीं मिली है योग में? देखिए, अब मैं अपनी बात करूं और मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी तो स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र जी ने योग में नौकरियां पद निकाले थे, और उनको जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन पदों का अभी तक 5 साल का समय हो चुका है। जितने भी योग में PhD MA मास्टर्स कर रखी है उनको अभी तक योग में कोई भी नौकरी नहीं मिली है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने हर पंचायत में एक योग टीचर, हर स्कूल में एक अच्छा योग टीचर, स्कूल में योग को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया था। बट वो सारी भर्तियाँ रद्द हो गई, जबकि इनके यहाँ पर फर्जी एडमिशन्स हो रही है, कोई पेपर लीक हो रहे हैं इनकी सरकार के समय। तो ये तो अब आपकी तो जनता को भी ये बात पता है। तो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर बार बेरोज़गारी पे बात की जाती है, सरकारें दावा करती है हमने इतनी लाखों करोड़ों के हिसाब से नौकरियां दी हैं, और कहीं ना कहीं नशा भी बहुत बढ़ रहा है। आज का जो यूथ है नौकरी ना मिलने के कारण वो परेशान है और कहीं ना कहीं वो नशे की तरफ भी बढ़ रहा है। तो आप यंग हैं, मैं आपसे इसके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आपकी राय क्या है?
नशे की बात आती है तो मैं जब भी कोई भी यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय मेला होता है तो उसमें मैं नशा मुक्त भारत का संदेश ही देकर अपने योग का शुरुआत करता हूँ। और मैं यही मानना चाहता हूँ कि अब नशे को, अगर ये नशे से छुटकारा पाना है तो प्रतिदिन योग प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, जो बाबा रामदेव जी सुबह दिखाया करते हैं टीवी पे। और जहाँ पर नौकरियों की बात है तो नौकरियाँ तो अब मैंने पहले भी आपसे बात कही कि नौकरियाँ तो यहाँ पर जो हिमाचल की बात कह रहा हूँ मैं, बाकी अन्य प्रांतों की बात नहीं कह रहा हूँ। हिमाचल में नौकरियाँ योग की रद्द की गई। अब वो पता नहीं है कि नौकरियां कहाँ गई है। बेरोजगार हो चुके जिन्होंने योग में अपनी पढ़ाई के ऊपर लाखों खर्च किया है, अब वो अपनी रिकवरी कहाँ से करेगा। एक लोन लेकर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है, अब अपनी वो रिकवरी कहाँ से करेगा कि जो उसने लोन जो बैंक से लिया है अपनी पढ़ाई के लिए, वो नौकरी लग के ही तो पूरा कर पाएगा। जब बेरोजगारी है, वो ना लोन दे पा रहा है ना उसको कोई नौकरी मिल पा रही है। और यहाँ पे बड़े वादे किए जाते हैं। अभी जैसे आपने देखा वंदे भारत एक ट्रेन चलाई जा रही है, तो उसमें हमें सुनने को मिल रहा है कि उसके जो टायर है वो चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो आप यंग हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस तरह की जो झूठे जुमले और वादे सरकार द्वारा आए दिन किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक युवा को भी ठेस पहुँचा रहे हैं। देखिए, इनको टायर की बात आ गई तो इनको तो बाहर से ही परचेज करने पड़ेंगे जब पूरे भारत के युवा बाहर अपनी नौकरी करने जा रहे हैं। क्योंकि जब पूरे भारतवर्ष में अच्छे रोजगार नहीं हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, हमारे युवा बाहर अपनी पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो अब इनको बाहर से ही तो परचेज करके लाना पड़ेगा यहाँ पर। अपना तो ये अच्छे से नहीं कर पा रहे। जबकि पूरे विश्व में मेरा मानना जानता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा टैलेंट, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सनस, सबसे ज़्यादा यूथ हमारे भारत में ही है। तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि जो स्टार्टअप्स हिंदुस्तान में हो रहे हैं वो उस लेवल के नहीं हो रहे हैं, और अगर कोई यूथ क्रिएटिव है, टैलेंटेड है, वो स्टार्टअप करना चाह रहा है तो बैंक की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। बैंक की तरफ से भी लोन उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका अपना जो भी उनकी जिस तरह से भी बैंक की जो प्रोसेस है, लोन मिल रहा है उनको, बट जब वो लोन मिल रहा है उसके बाद उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ रही है उस लोन को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनको नौकरियाँ नहीं है। अब उन्होंने बाहर भी जाना तो वीज़ा लगाना है, तो थोड़ा बहुत यहाँ से कमा के तो बाहर जाएगा। वो ज़मीन बेच के अपने लोन चुका रहे हैं वो, तो ये तो अब बेरोजगारी पे ही सवाल पूरा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंदुस्तान में वाकई टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जैसा कि मैंने हर्ष योगी जी से अभी बात हुई और पूरा हमारी जो चर्चा हुई इस विषय में, तो मैं योगी जी आपसे एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहता हूं कि आप योगा में 32 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। अब फ्यूचर की आपकी क्या प्लानिंग है योगा को लेके? आप किस तरह के टूर्नामेंट्स और जीतना चाहते हैं? जहाँ तक का मेरा है कि अब अगर जो मुझे इतना अब टूर्नामेंट्स, तो मैं और विश्व रिकॉर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए। बट जो मेरे जूनियर भाई और बहनें हैं, इनको मैं चाह रहा हूँ कि इनको प्लेटफॉर्म क्रिएट करवाऊँ, इनके लिए अच्छा संस्थान खोलूँ, क्योंकि सरकार द्वारा तो कोई मदद नहीं मिल पा रही है। अब हमें एकजुट होकर ही करना पड़ेगा कुछ, और इन्हें भी राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाऊँ और हिमाचल का नाम पूरे गर्व सम्मान के साथ सारी खेलों में, योगा, कबड्डी, हर चीज़ में पूरे भारतवर्ष में गूंजा जाए। हर्ष कंवर योगी जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम अपने चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, वो किसी भी फील्ड में हैं, हम आपको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि अपने खेल को अच्छे से खेलें और नशे से दूर रहें, अपने आप को फिट रखें। जय हिंद, जय भारत।